हाय, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज बस एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। कुछ ज़रूरत थी, अदरवाइज़ टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आपको बता दूँ, कोई कमेंट किया, कमेंट तो मेरे पास अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन किसी ने कमेंट किया है कि ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है, कोई उनके घर में ब्लैक मैजिक कर रहा है। कितनी सारी बातें हो चुकी हैं, अब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए पहली बात तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ब्लैक मैजिक पे इतना ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा विश्वास करेंगे, कहते ना विश्वास करोगे तो विकास होगा। ये लाइन मैं पहले से भी जानती हूँ और किसी ने कमेंट में भी किया था। तो आपको मैं बता दूं कि जिस भी चीज़ पे आप विश्वास करने लगोगे उसमें सच्चाई निकल के आने लगेगी। बस यही कहूँगी कि अगर कोई इस बात को अभी नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, टिक मार कर लो कि ब्लैक मैजिक से आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो ब्लैक मैजिक करेगा उसका नुकसान होगा। एक ही शर्त पे ब्लैक मैजिक काम करता है, ये आप जान लेना। ब्लैक मैजिक सिर्फ एक शर्त पे काम करता है कि अगर किसी ने सिद्धि प्राप्त की है कि बस वो अपनी लाइफ में सिर्फ ब्लैक मैजिक करेगा, और वो ब्लैक मैजिक सिर्फ एक बार काम करता है, एक बार वो आपका बड़ा से बड़ा किसी भी तरह का कोई नुकसान करेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक का सिद्धि प्राप्ति का जो मंत्र होता है वो एक बार होता है। जैसे किसी ने टारगेट लिया कि मैं इनको जान से मार दूंगा, किसी भी कुछ भी करके, चाहे जो भी हो, अगर किसी को बहुत तकलीफ पहुंची है तो जब वो ठान लेगा इसको मारना है, तो उसको मारने से पहले उसको ब्लैक मैजिक के जितने क्रियाकलाप होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, जादू टोने होते हैं, जो प्रोसेस होता है ब्लैक मैजिक का, उसको उस विद्या में उतरना होगा, उस पाठ्यक्रम में जाना होगा, और वो आसान नहीं है। इस बात को एक गारंटी के साथ अपने मन में बिठा लो। मैं बहुत हल्के तरीके से आपको बात करते हुए लग रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कोई छोटा मोटा जादू टोना आपकी लाइट एनर्जी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने टारगेट से, अपने एजुकेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी पर्सनल अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से, अपने रहन सहन से, अपने संस्कार से, अपने फोकस से, अगर आप
अपने काम पर ध्यान देते हो तो मतलब ही नहीं बनता कि कोई आपके ऊपर जादू टोना करे, ब्लैक मैजिक करे और आपका नुकसान हो जाए। करेगा, वो ब्लैक मैजिक करता रहेगा। आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, भ्रम में आ सकते हैं, शक कर सकते हैं आप। ये सब कुछ होगा लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। अगर ब्लैक मैजिक करने वाला कोई चीज़ आपके ऊपर फेंक दिया और आपने उसको नेगेटिविटी के साथ, कमज़ोरी के साथ और ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते हुए अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो काम कर जाएगा। एक गिवर होता है, एक टेकर होता है, एक देने वाला और एक लेने वाला। डिपेंड करता है, दोनों की पावर की बात होती है। अगर आपको कोई फॉर्मेलिटी में कोई चीज़ आपको पकड़ाता है और आपने दिल से उस चीज़ को थाम लिया तो ये नोट कर लो, आप ये श्योर हो जाओ कि आपने जो चीज़ दिल से थाम लिया है तो आपके ऊपर असर करेगा। देने वाला चाहे उसने लाइटली दिया, फॉर्मेलिटी किया, जो भी किया, लेकिन अगर आप ग्रहण करने वाले हैं, प्राप्त करता हैं अगर आप, और उस चीज़ को सीरियसली आपने प्राप्त कर लिया तो वो असरदार होगा। ठीक उसी तरह ब्लैक मैजिक का भी जादू है। मैं आपको बता दूं, आप में से जिसने भी कमेंट किया है ब्लैक मैजिक को लेके, प्लीज़ इतना मत टेंशन ले। आप ब्लैक मैजिक पे डिपेंड ना रहें कि किसी ने आपके ऊपर कर दिया। बिल्कुल मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल आपको विश्वास हो या ना हो ये आपको देखना है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। आपको अपनी एनर्जी को मजबूत करना है, हाई करना है, पावर में रहना है, दृढ़ रहना है, सकारात्मक रहना है। कोई आपका पड़ोसी, आसपास का नियर डियर, आपके किसी भी सर्कल के लोग अगर किसी जादू टोना से अगर आपका नुकसान करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर असर करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है तो कर रहा है। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आप इतना वजन लेकर के इस बात को मत ग्रहण करिए कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। आपको डरना चाहिए इस बात से। इस चीज़ को कहीं लिखने से भी आपको पता है, कोई चीज़ हम सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, ध्यान करते हैं, वो सारी चीज़ें लिस्टेड हो जाती हैं। बहुत खतरनाक एग्जाम्पल देकर के आज मैं आपको बता रही हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के लोग क्यों ना देख रहे हैं, पूरी दुनिया की मैं बात बता रही हूँ। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सोच लो, मैं इतनी गारंटी के साथ बता रही हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ आपको
आप सपोज करिए आपके हाथ में पेन है, आपके सामने डायरी है, और कोई न कोई आपका बहुत नज़दीकी है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उसके बारे में आप जरा लिख के दिखाइए कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, कल तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। है किसी में हिम्मत तो ये बात लिख के दिखाए। बट इस बात को ध्यान रखना, वो आपका बहुत खास होना चाहिए। मैं कहती हूँ आपकी रूह कांप जाएगी, आप नहीं लिख पाएंगे, आप डरेंगे, आप हिल जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। कि आपका कोई खास आदमी और आप उसके बारे में ऐसा लिख दें और सोच दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सच है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अपनी सेहत, अपना घर, अपने लोग, अपना परिवार, अपना जिगर, अपनी जान, जो भी आपके अपने हैं, बहुत प्रिय हैं, उनमें रहिए। आप ये गलती से भी सोचिए भी मत। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ये कर भी रहा है आपके साथ, तो आप उसको बिल्कुल मत लीजिए अपने ऊपर। आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कमेंट करने की, वो भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 बार। आप सोच के देखो, आप खुद अपने से अपना बुरा लिख रहे हो। सो प्लीज़, मुझे बहुत हमदर्दी है आपसे, लेकिन आपको ये स्ट्रांगली बताना पड़ रहा है। दोबारा इस चीज़ को बताती हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक अगर किसी का नुकसान करना चाहेगा ना, तो वो सिर्फ उसका सिंगल एक टारगेट होगा, एक बार वो आपका नुकसान कर सकता है, और बहुत खतरनाक नुकसान। उस एक बार नुकसान करने के लिए उसको कितने महीने, कितने साल सिद्धि पानी होगी, प्राप्त करनी होगी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, धन कमंडल, क्या क्या, साम दाम दंड भेद सब करना होगा एक नुकसान करने के लिए। इतना हल्का मत बनो। कि आपको कोई मैं फिर यही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ और करूँगी आगे भी। अगर आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है, होता है, मैं आप कर रही हूँ, सब कुछ होता है, तो आप उस चीज को क्यों रिपीट करके उसको मजबूत बना रहे हो? और हर तरह से वो मजबूत होगा। अगर किसी ने आपके ऊपर एक छड़ी फेंकी, एक पत्थर मारा, और आपने वो पत्थर आपके गेट पे लगा, आपकी खिड़की पे लगा, आपके छत पे आके गिरा, और अगर आपने 4 लोगों से बता दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर काला जादू करके पत्थर फेंका, मेरे घर में फेंका, अगर आपने लिख दिया, अगर आपने किसी को बता दिया, अगर आपने रो दिया, अगर आपने समझ लिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो उस बात में मजबूती आ ही जाएगी।
तो प्लीज़ ऐसा ना, अपने हाथ से अपना टाइम ना ख़राब करें, अपनी लाइफ ना ख़राब करें। अरे आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, झाड़ो, कुछ नहीं हुआ। कुछ जैसे ख्याल आता है, अपने भगवान का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो, अपने को थोड़ा सा मजबूत बनो। कुछ नहीं, बकवास है सब ये, कुछ नहीं होता। जो करेगा उसको फल मिलेगा, ये जो भी करेगा उसको फल मिलेगा। भीतर से सोचो, किसी को मत बताओ, किसी से मत शेयर करो ये बात, कहीं मत लिखो, बिल्कुल मत रो। कोई आपको रोने के लिए मारे भी, मारने की कोशिश करे, बिल्कुल डट के हंस के बाहर निकलो। असली ब्लैक मैजिक उसके ऊपर काम करेगा कि उसने ब्लैक मैजिक किया और आपको पता है कि उसने किया, वो ये सब करता है या करती है, हमारा नुकसान करती है, करना चाहती है, फिर भी आप हिम्मत से हंस के बाहर निकलो। घर में आप कम खाओ, आप बाहर बिल्कुल मत बताओ कि हम कम खाएं। घर में आपको दिक्कत हो, बिल्कुल मत शो ऑफ करो कि आपको दिक्कत है। फिर देखो, फिर वो उसने जो किया उसी के ऊपर कितना भारी पड़ेगा। आप सोच के थोड़ा, ये बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक तो एक बेवकूफ़ आदमी भी समझ सकता है कि आपने अगर लिखा है, और हो सकता है जिसने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हो, वो भी मेरा वीडियो देख रहा हो, फिर तो उसको मज़े आएंगे, खूब मज़े आएंगे। वो भी कमेंट पढ़ लेगा, उसको भी तो मज़े आएंगे ना। कितनी मजबूती दे दी आपने उसके एक हल्के से काम को। आपने यस यस बता करके, लिख लिख करके, रो रो करके, पीड़ा दिखा दिखा करके, आपने उसके एक पतले से धागे को एकदम इतना मजबूत बना दिया, वो रस्सी बन गई मोटी सी। ऐसा मत करो प्लीज़। आज के टाइम में मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे नहीं आता इतना तोड़ मरोड़ के बातें करना, कैसे समझाऊं। आज के टाइम में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, कमाने खाने का इतना सारा तरीका है। आप देखो, अगर आपने पीएचडी कर लिया, पीएचडी लाइन में अगर आपका करियर नहीं बना, कहीं और ट्राई कर लो। इतने सारे ट्रेड हैं, इतने सारे तरीके हैं। तो अगर आपने आपके पर्टिकुलर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर किसी ने एक्शन ले ही लिया, तो आप मत रिएक्शन में आओ। आप वो लाइन छोड़ो, किसी और लाइन में ट्राई करो और करो, देखो फिर वो ब्लैक मैजिक कैसे उसके पास वापस जाता है। जब आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो, फिर तो होना ही होना है। उसके बदले में कुछ और एक्सेप्ट करो। ये चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, इसको छोड़ो, यहाँ पे ट्राई करो। ये तकलीफ दे रही है, ये नहीं आपके हित में अच्छा हो रहा है, दूसरा काम करो। थैंक यू सो मच।